जय श्री राधे, जय सीताराम। नमस्कार मित्रों, आज हम पुरुषोत्तम मास अध्याय 17वां की कथा का वर्णन करेंगे। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कहा उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यों ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न जब समिधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ी में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववसात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देख कर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विफल हो धरती पर मूर्छित हो गई। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए।
इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकाल कर उसे अंक में भर कर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता क्रूरी की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है। क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवन, मेरी पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्। साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।